हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं रीजनिंग एंड मैथ क्लासेस। तो एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सभी, कैसी चल रही है स्टडी, है ना। लास्ट क्लास हमारी अचानक से ही रुक गई थी, कॉल रिकॉर्ड करते समय बीच में रुक गई थी, हमें पता नहीं लगा। तो वो आपकी हमने पूरी क्लास ले ली यहाँ पे, हमें पता नहीं लगा और क्लास भी उतनी ही रिकॉर्ड हुई जितनी आपको मिली है, ठीक है। तो उससे आगे का जो रह गया था वो आज हम करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मस्त और स्वस्थ तरीके से, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उस चक्कर में थोड़ा वीडियोस 2 हफ्ते कम आ पाएंगी। तो थोड़ा इसके लिए मुझे दुख है, बस मैं दुख बयां कर सकता हूँ, दिखा नहीं सकता, ठीक है। और दूसरा ये कि जब से हमारी क्लास कंटिन्यू होंगे उसके बाद हम कोशिश करेंगे सैटरडे टू संडे, यानी शनिवार और रविवार को आपका रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम आने वाला है जनवरी में, उसके लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे और सारे के सारे वो क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, जेल वार्डन ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर, जितने भी यूपी पुलिस से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में आए हुए हैं, वही सारे क्वेश्चंस हम करेंगे प्रैक्टिस सेट के अंदर, ठीक है। तो वो वाले प्रैक्टिस सेट आपको रीजनिंग का ऐसा बूस्टर होंगे, समझ लीजिए आपके लिए अगर 40 या 50 जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना आपके रीजनिंग में, आप सारे के सारे, मैं सारे के सारे कह रहा हूँ, एक को एक, 50 आएंगे तो 50, 40 आएंगे तो 40। 40-50 का इसलिए कन्फ्यूज़न है क्योंकि मैथ में भी कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के आ जाते हैं, इसलिए कह नहीं सकते। 40 का पोर्शन तो मोस्टली होता ही है एग्ज़ाम में, एक पोर्शन, तो 40 तो वो होते ही होते हैं। उसके बाद 10 और आ जाएं मैथ में तो वो 50 हो जाएंगे, 12 आ गए तो 52 हो जाएंगे। तो उस तरह से जो भी 40-50 क्वेश्चंस आपकी रीजनिंग में आएंगे वो सारे के सारे आप लोग कर पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, केवल और केवल प्रैक्टिस सेट करके। उसके लिए शर्त ये है कि आपने पहले कहीं ना कहीं 1-2 बार पढ़ा हुआ हो, आपका एक बार कहीं ना कहीं आपने सारा सिलेबस कवर किया हुआ हो, जिससे कि आपको यहाँ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब जो बच्चा बिल्कुल नया है वो केवल प्रैक्टिस सेट से करने के सारे क्वेश्चन की अपेक्षा करे तो नहीं हो सकता, मगर हाँ इतना हो सकता है कि अगर 40 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट की दम पे, केवल अगर बच्चा थोड़ा भी समझदार है तो केवल और केवल प्रैक्टिस सेट हल करके और तरीका अपना के कम से कम 30 क्वेश्चंस कर सकता है, ठीक है। तो बाकी का देखेंगे जब समय, अभी 1-2 हफ्ते का तो नहीं है, 1-2 हफ्ते के बाद देखते हैं, तब तक हो सकता है डेट भी क्लियर हो जाए। अगर डेट क्लियर हो जाए तो हो सकता है 2 दिन या 3 दिन, मतलब हफ्ते में एक से 3 तक, मतलब 1 या 2 तो होंगे ही होंगे, 3 तक भी जा सकता है, 4 तक भी जा सकता है, मतलब हफ्ते में 2-3 प्रैक्टिस सेट मैं करा दिया करूँगा आपके रेडियो ऑपरेटर वाले, ठीक है। उसके साथ ही जीडी के भी होते हैं, तो जीडी का भी देख लेंगे, अगर मुझे सही लगा, थोड़ा समय मिल गया तो जीडी के भी 20 क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो आपको अलग से करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जीडी में पुलिस के मुकाबले बहुत कम सिलेबस है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं एसएससी जीडी में, तो वहीं से कहीं ना कहीं कवर होता रहेगा। तो जीडी वाला बच्चा भी वही ले सकता है, क्योंकि उसमें लगभग मैं 30-40 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो उसमें से केवल 20 क्वेश्चन जीडी में आते हैं, तो वो 20 क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही उन 30-40 क्वेश्चन में इंक्लूड होंगे, तो अलग से कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं प्रैक्टिस सेट की संख्या बढ़ा दूँ, है ना। तो बाकी का हम देखते हैं आज की अपनी क्लास। और हम कर रहे थे आपका यही हमारा, जब एक संख्या समान हो, ठीक है, जिसमें हमारा टाइप 1 था, जब एक भी स्थिति समान ना हो, पास एक ही एक स्थिति दी हो,
ठीक है, जब पासे की एक स्थिति दी हो तो उसमें हमसे पूछता था अपोजिट लेटर बताइए। ठीक है, उसके बाद आया हमारा दो स्थितियों वाला। दो स्थितियों वाले में हमने सबसे पहले पढ़ लिया नो कॉमन, यानी कि एक भी स्थिति समान नहीं हो। अब दूसरा हम पढ़ रहे थे जब एक संख्या समान दी हो। ठीक है, एक संख्या समान दी हो, ये पढ़ रहे थे ये वाला। और इसके बाद जो है इसमें अंदर आता है इसके टाइप 3, मतलब टाइप 2 में इसके अंदर का पार्ट जो आता है पार्ट 3 जो होता है आपका 2 कॉमन वाला। ये दोनों आज की क्लास में हम सारे के सारे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास पे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको वही है, एक पासे की दो स्थितियां दी हुई हैं और ये वही स्पेशल वाले क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हम स्पेशल वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो नॉर्मली तो जब एक कॉमन होता है तो हम बता ही देते हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अलग से एक्स्ट्रा है, वही वाले हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, कैसे तो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है इसके बाद हमारा आपका A B C, ये है 1 और ये है 2, ये ABC है, ये है आपका V D F। एक ही पासे की हमें दो स्थितियां दी गई हैं, एक ही पासे की हमें दो स्थितियां दी गई हैं। इसके बाद ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से पूछा है हमसे कि बताइए कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो हम ऑप्शंस बना लेते हैं अपने। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A है हमारा, ऑप्शन नंबर A है हमारा V D F और ऑप्शन नंबर B है हमारा C D E और ऑप्शन नंबर C है हमारा A D E और ऑप्शन नंबर D है हमारा D A E। ठीक है, ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है? हाँ जी, जी बिल्कुल दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है और साफ साफ दिख रहा है। तो करते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है, एक ही पासे की हमें दो स्थितियां दी गई हैं, तो दिए गए विकल्पों में से ऐसा कौन सा पासा है जो हम इनको देखकर बना सकते हैं। दिए गए प्रश्न में एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, तो दिए गए विकल्पों में से ऐसा कौन सा पासा है जो हम इन दोनों को देखकर बनाया जा सकता है या इन दोनों को मिलाकर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कौन सा इनमें से एक पासा ऐसा है जो इसको देखकर बनाया जा सकता है, बाकी के तीन ऐसे हैं जो नहीं बनाए जा सकते, गलत हैं। ठीक है, तो करना क्या है? करना बस वही है, हमें अपना कॉमन देखना है। कॉमन क्या है? कॉमन है हमारा इसमें B, इसमें भी B, तो B को पकड़ेंगे और घुमा देंगे क्लॉकवाइज। आप लोग एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, बस शर्त ये रहनी चाहिए कि अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसे भी घुमाना पड़ेगा और ऑप्शंस में भी आप एंटी क्लॉकवाइज ही चेक करेंगे। अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो सारी चीज़ें क्लॉकवाइज करनी पड़ेंगी, बस इतनी सी कंडीशन होती है। तो हमने B पकड़ लिया, क्लॉकवाइज इसको घुमाया तो ये आया D, इसके बाद आया F। ठीक है, अब इसको B पकड़ा, इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दिया, क्योंकि हमने एक घुमा सके हैं क्लॉकवाइज तो दूसरी भी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका B, C और ये आ जाएगा आपका A। तो बचा क्या हमारा? A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, F आ गया, बचा क्या? E बचा। ठीक है, बचा E, वो हमने लिख दिया, यानी B के अपोजिट आ गया आपका E। अब ऑप्शंस में सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो दो अपोजिट सरफेसेस हैं ना, B के अपोजिट C, एक F के अपोजिट A, इन दोनों में से कहीं दोनों की दोनों अपोजिट सतह एक साथ तो नहीं दिख रही हैं। सबसे पहला काम यही होता है हमारा, सबसे पहले चेक करेंगे हम दोनों अपोजिट सतह एक साथ तो नहीं दिख रही हैं। देखें VDF, 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 V ये रहा, D ये रहा, F रहा। तो पहले वाले में तीनों अलग अलग हैं, इसे छोड़ देते हैं। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें है CED,
CED, सी ये रहा, ई ये रहा, डी, यानी कि ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के और यहाँ पे हैं साथ में, तो ये वाला हो गया हमारा गलत, क्योंकि दो अपोजिट सरफेस, दो अपोजिट सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना एक साथ छुप सकती हैं, हमेशा एक दिखेगी एक छिपेगी, ये पासे की खासियत होती है। ठीक है, ऐसे ही इसमें चेक करते हैं तो ये आता है ADE, ए, उसके बाद डी, फिर ई, ये भी अलग अलग है। ठीक है, ये अभी अलग अलग है तो हम इसको भी अभी छोड़ के रखते हैं। हम अगला ऑप्शन चेक करते हैं DAE, ये भी अलग अलग है। अब हम फंस गए यहाँ पे, हमें तो तीन तीन क्वेश्चंस ऐसे, मतलब तीन तीन ऑप्शंस ऐसे मिल रहे हैं जिनमें एक एक संख्या दी हुई है और वो कॉमन भी नहीं है। ठीक है, और वो अपोजिट भी नहीं है, मतलब हमारे 3 आंसर होने की संभावना हो रही है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ नहीं घबराना नहीं है, सब्र से काम लेना है और देखना है क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, वो कैसे, हम सबसे पहले लेते हैं इसे, सबसे पहला पासा हम चेक करेंगे कैसे, हम देखेंगे कि हमारा कॉमन क्या क्या है, कॉमन क्या क्या है। ये वाला आपका VDF, ये तो सेम ही लिख गया है यहाँ पे, ये तो सेम ही लिख गया। एक मिनट मैं चेक करता हूँ कहीं मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, आराम से। सॉरी, ये F नहीं होगा, ये E है, ये मैंने गलती से लिख दिया था, ये होगा आपका E, BDE। तो अब इसे चेक करेंगे BDE, यानी B के अपोजिट E है, B के अपोजिट E है, तो यहाँ BDE यानी कि D और B और E एक साथ हैं ये वाले, तो ये भी हो गया हमारा गलत। यानी कि हम 2 ऑप्शंस गलत कर चुके हैं, और 2 ऑप्शंस हमारे ऐसे हैं जो हमारे उत्तर से मैच खा रहे हैं, मतलब ये हो सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से हमें करना कुछ नहीं है, जैसे हमने अभी पिछली क्लास में जो थोड़ी बीच में ही रुक गई थी उसमें हमने सीखा था क्या, कि अगर 2 ऑप्शंस बचते हों तो उनमें से एक कर दो, एक ऑटोमेटिक ही गलत हो जाएगा। अगर जो हम कर रहे हैं वो गलत हो गया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, और जो हम कर रहे हैं वही सही हो गया तो दूसरे वाले को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करें, सी वाला ऑप्शन ही ले लेते हैं, तो इसमें क्या करना है, ADE। अब चाहे तो यहां से ले लो A और A कॉमन वाला, चाहे इसमें D कॉमन है तो D और D ये वाला ले लो, तो हम A वाला कॉमन ले लेते हैं, A इसमें कॉमन है, A इसमें कॉमन है। अब ऑप्शन सी की चित्र 1, ऑप्शन सी की फिगर 1 से हम तुलना करा देंगे। तुलना कैसे करा देंगे, A इसमें कॉमन है तो इसको A, क्योंकि हम इसे क्लॉकवाइज घुमाए हैं तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे। ठीक है, कैसे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा आएगा ADE। ठीक है, ADE क्लॉकवाइज घुमा दिया, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम घुमाएंगे तो आ जाएगा ABC, यहाँ पे घुमाएंगे तो हमारा आ जाएगा A B और C। अब इसमें देखो क्या जो हमने अपने ऑप्शंस में निकाले हैं वो हमारे मैच कर रहे हैं, क्या क्या आ गया, A B C D E F आ गया, ये वजह क्या, A का अपोजिट F है साहब, A का अपोजिट F है, बिल्कुल सही। D का अपोजिट B है ना जी, D का अपोजिट C है हमारा। तो चित्रों को अगर हम देखें तो हमारा तो D का अपोजिट C है, और ये ऑप्शन कह रहा है कि D का अपोजिट B आएगा, ना भैया ना, ये हमारा कतई नहीं हो सकता। D के अपोजिट हम C निकाल चुके हैं तो D के अपोजिट B तो कतई नहीं हो सकता। ऐसे ही E के अपोजिट C, E के अपोजिट C, E के अपोजिट तो B है साहब, तो C कतई नहीं होगा, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो गया C गलत हो गया, क्योंकि हम चेक कर चुके हैं। अब इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा। अगर आपकी दिली ख्वाहिश है, अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा हार्दिक इच्छा है तो आप इसको भी ट्राई कर लो। कैसे, D इसमें कॉमन है, तो ऑप्शन D की चित्र 2 से तुलना कराएंगे तो कैसे, D इसमें भी है, तो D हमारा यहाँ आया, हमने इसको क्लॉकवाइज घुमाया, D के बाद आया A के बाद आया आपका E। ठीक है, अब यहाँ D से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आएगा D, फिर आएगा F, फिर आएगा आपका B, जो कि हम निकाल चुके हैं। F का अपोजिट A, B का अपोजिट E, और D का अपोजिट जो बचा वो बच गया हमारा क्या, C। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि हमने प्रूफ भी कर लिया और वैसे भी ऑप्शन हमारे 3 गलत हो चुके हैं, तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये करिए नोट। इसके बाद हम एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो इसे करिएगा नोट।
ओके, करो। हो गया? हाँ जी, हो गया नोट। चलो करते हैं हम अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा फिगर हम बने रहने देते हैं, आप लोग नया बना लीजिए। जी, अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ ऐसा। हमें दिए गए हैं इसी वाले में, जब एक संख्या समान हो, इसी में हमें दिए गए हैं कितने, 3 फिगर दिए गए हैं। इसमें हमें 3 फिगर दिए गए हैं, इसी वाले में पैटर्न यही है, जब एक संख्या समान हो तो इसमें हमें 3 पैटर्न दिए गए हैं। और वो कौन से हैं? वो आपके ये रहे, तीसरा पैटर्न ये वाला, तीसरा हमारा, और इसमें है हमारा 1 4 6 4 3 2 4 3 2, फिर उसके बाद दिया हुआ है 5 1 5 1, और यहाँ दिया हुआ है प्रश्न चिन्ह। और हमसे पूछा है दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, और आपके ऑप्शन हैं ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। जी हाँ जी, आपका ये प्रश्न दिया गया है। दिए गए प्रश्नों में 3 आकृति दी गई हैं, जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताइए क्या आएगा। ठीक है, दिए गए प्रश्न में एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपका ये क्वेश्चन है। और ये रहे आपके ऑप्शंस। ऑप्शंस इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही कर पाएंगे। ये वाले क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही कर पाएंगे। ऑप्शन से क्यों कर पाएंगे, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं बताऊंगा आपको अगले क्वेश्चन में। इससे पहले हम ये वाला देखते हैं। तो हमें पता है हम 1 कॉमन ट्रिक पढ़ रहे हैं, तो 1 कॉमन में हमारा 4 कॉमन है। तो ये हमने लिख लिए कि हाँ यहाँ पर 4 हमारा कॉमन है। 4 को हमने पकड़ा और क्लॉकवाइज घुमाया तो आया 6, फिर आया आपका 1, और यहाँ से 4 को पकड़ा और क्लॉकवाइज घुमाया तो आया 4 3 2। ठीक है, और ये हमारा बच गया क्या, 4 के बदले 5, यानी कि 2 का 1 6 का 3, तो 4 का बच गया 5। 4 का अपोजिट 5 आ गया, 6 का अपोजिट 3 आ गया, और 1 का अपोजिट आ गया 2। अब क्या करना है साहब, अब हमें देखना है कि यहाँ पे क्या आ सकता है। 1 के अपोजिट 2 है, तो 1 हमें दिख रहा है, 2 तो आएगा नहीं। जहाँ भी 2 दिख रहा है उसे कर दो गलत, जहाँ भी 2 आए वहाँ कर दो गलत। और यहाँ दिख रहा है हमें 6 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट 3, तो 6 के अपोजिट 3 यहाँ पे हमें पता नहीं, अभी 6 और 3 में से कुछ भी आ सकता है। और यहाँ दिख रहा है हमें क्या, 5 के अपोजिट 4 है, तो 4 भी जहाँ पे दिखे काट दो। ऑप्शन में 4 दिख रहा है, क्योंकि वही बात फिर आ गई कि 2 अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छुप सकती हैं। तो एक दगी हुई है तो दूसरी छुपेगी, तो 4 हटा दो। और 1 तो दिया हुआ है वहाँ, तो 1 तो ये अपने आप ही गलत हो गया। बचा क्या आपका 6, तो यही सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 6, इसकी जगह पे आपका 6 आ जाएगा, यही आपका आंसर 6 आ जाएगा, और यही आपका आंसर। ठीक है, इसे नोट करो। फिर इसके बाद में इसका ये इसलिए मैंने कराया, इसमें कुछ नहीं था, ऑप्शंस पे डिपेंडेड है, इसलिए मैंने ये कराया। इसका अगला वाला जो क्वेश्चन आएगा ना, वो उसमें हम देखेंगे कि ऑप्शंस कितना हमारा हेल्प करते हैं, कितनी हेल्प करते हैं हमारे ऑप्शंस। ठीक है,
कितनी ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे ऑप्शंस, ये हमें अगले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया नोट। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ ऐसे कि उसमें भी 3 फिगर दिए हुए हैं और हाँ जी, अगला प्रश्न हमारा दिया है क्या? अगला प्रश्न हमारा यही है 1 2 3। अगला प्रश्न है हमारा 1 2 3, उसके बाद है हमारा 3 4 5। क्या दिया? 3 4 5 और ये दिया 3 2, 3 और 2। ठीक है, 3 और 2, तो ये भी हमारा 1 कॉमन है और इसमें दिया गया है एक ही पासे की हमें 3 स्थितियां दी गई हैं, जिसमें से बताइए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। एक ही पासे की हमें 3 स्थितियां दी गई हैं, जिसमें बताइए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। और आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है आपका 1, ऑप्शन बी है आपका 4, ऑप्शन सी है आपका ऑप्शन सी है आपका 6 और ऑप्शन डी है आपका 5। ठीक है, आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं और इसमें हमें बताइए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये भी आपका 1 कॉमन है। 1 कॉमन है कैसे? यहाँ 3 कॉमन है हमारे, हमें दिख रहे हैं साफ साफ, 3 यहाँ है 3 यहाँ है। ठीक है, ये भी 3 है हमारे यहाँ, 3 यहाँ है हमारे यहाँ पे। तो 3 को पकड़ो और क्लॉकवाइज घुमा दो, 3 को पकड़ो और क्लॉकवाइज घुमा दो। 3 को पकड़ लिया हमने, क्लॉकवाइज घुमा दिया। इस वाले में 3 1 2 आएगा हमारा, 3 आएगा, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2। यहाँ पकड़ेंगे तो यहाँ आएगा 3 4 5 और 3 के अपोजिट आ जाएगा आपका 6। 3 के अपोजिट आपका आ जाएगा 6। जो जो अंक यहाँ पे दिख रहे हैं और उनके अपोजिट हैं, जो जो अंक यहाँ पे दिख रहे हैं और उनके अपोजिट ऑप्शंस में उपलब्ध हैं, तो उन्हें आप फटाफट काट दीजिए। 3 का अपोजिट 6 हमें ऑप्शन में दिख रहा है, काट दो। 4 का अपोजिट 1 है, 5 का अपोजिट 2 है, 2 का अपोजिट कितना? 4, 2 का अपोजिट 5 है, 5 दिख रहा है, 5 भी काट दो। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शंस बचते हैं 1 या 4, 1 या 4। देखो, इसी वजह से मैं कह रहा था आपसे कि ऑप्शन डिपेंडेंट है ये क्वेश्चन। कैसे 1 और 4 आ गए हमारे यहाँ पे? हमारा 1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। अगर हम यहाँ 1 भी रख दें तब भी हमारा बन जाएगा, 4 रख दें तब भी हमारा बन जाएगा, कोई समस्या नहीं आ रही है। तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं? क्वेश्चंस कैसे भी नहीं करने हैं, बस आपको यहाँ देखना है और आपका हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, वैसे ही आपको कर देने हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, करना बस आपको ये है, आप मानेंगे कि आपने ऑप्शन ए सही है, आप मानेंगे कि आपका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए हमने सही माना, बराबर 1 रख दिया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमने 1 रख दिया। ये हम आपको चेक करके बता रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट कैसे आप रख सकते हैं। हमने ऑप्शन क्वेश्चन मार्क की जगह पे 1 रख दिया। ठीक है, 1 रख दिया तो 1 रख दिया हमने, तो 1 रख दिया तो हम देख रहे हैं यहाँ क्लॉकवाइज घुमाने पे हमें मिलेगा कितना? 3 2 1, 3 2 1। यहाँ अगर हम इसको और इसकी, अब हम क्या करेंगे, अपना तीसरा चित्र और दूसरे चित्र की तुलना कराएंगे। 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है और 3 इसमें भी कॉमन है। तो 3 कॉमन है, 3 हमने लिखा ये वाला, 3 4 5 आएगा, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें क्या 3 आएगा, फिर आएगा आपका 2, फिर आएगा आपका 1। ठीक है, अब हम देखें क्या ये सही है? 3 का अपोजिट 6, जी हाँ 3 का अपोजिट 6 है। 4 का अपोजिट 2, ना जी ना, ना जी ना। 5 का अपोजिट 2 है, ना कि 4 का। 5 का अपोजिट 2 है, ना कि 4 का। तो हमारा 1 तो हो गया गलत, 1 तो हो गया हमारा गलत। अब बचा कौन सा? 4। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सही वाला 4। और इसको अगर आप चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 4 4 4। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, 4 रखेंगे ना तो 4 और 3, 4 और 3 यहाँ पे भी कॉमन हो जाएगा, 4 और 3 यहाँ पे भी कॉमन हो जाएगा। तो 1 कॉमन कहाँ रहा? इसमें 1 कॉमन ही नहीं रहेगा। 4 3 और 4 यहाँ भी हो गया, 3 और 4 यहाँ भी हो गया, तो 1 तो कॉमन ही नहीं रहा।
ठीक है, 5 के अपोजिट 2 है, जी हाँ 5 के अपोजिट 2 है, 4 रखने पे हमें पता चल रहा है 5 के अपोजिट 2 आएगा। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, अब हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, हमें ये कुछ नहीं करना, ये वाला नहीं करना, ना ही हमें चेक करके देखना है, बस हमें ये देखना है, क्या देखना है साहब, बस हमें ये देखना है कि हमें यहाँ पे जो अंक दिए हुए हैं वो कैसे हैं, कैसे से मतलब यहाँ पे देखो कैसे हैं, 2 और 3 कैसे हैं, क्लॉकवाइज है ना, घड़ी की डायरेक्शन में ही तो हैं, 2 और 3, 2 के बाद 3 आएगा, घड़ी के डायरेक्शन में ही तो हैं। और यहाँ पे हमें कैसे दिए हुए हैं 2 और 3, 2 और 3 कैसे दिए हुए हैं हमें, 2 और 3 तो हमें यहाँ उल्टे दिए, 2 यहाँ दिए हुए हैं, 3 यहाँ दिए हुए हैं, 2 हमें यहाँ दिए हुए हैं, 3 यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ दिए हुए सीधे ऐसे क्लॉकवाइज, यहाँ कैसे दिए हुए हैं एंटी क्लॉकवाइज। बस यही बात इस प्रश्न में समझने की, अगर आप ये समझ गए तो आप विद इन अ सेकेंड आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पे है क्लॉकवाइज, यहाँ पे है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे है क्लॉकवाइज, यहाँ पे है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज में 1 है साथ में, इसके 2 और 3 के साथ में 1 है, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो बस कुछ मत करो, इसका जो अपोजिट लेटर हो यहाँ पे 2 और 3 के साथ जो भी है उसका जो अपोजिट लेटर है वही यहाँ पे लिख दो, और एक का अपोजिट लेटर हम निकाल चुके हैं, क्या है 4, तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा, हमें कोई भी ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये देखने हैं यहाँ पे कौन से 2 लेटर दिए हुए हैं, और हमेशा ये कंडीशन बनेगी कि यहाँ पे 2 जो लेटर दिए होंगे वो इन दोनों में से किसी न किसी से मैच खाते होंगे। ठीक है, हमेशा ये कंडीशन बनेगी, यहाँ पे जो 2 ऑप्शन दिए होंगे, ये वाले 2 लेटर दिए होंगे, इधर किसी न किसी इन दोनों आकृतियों में से मैच खा रहे होंगे। बस आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चेक करके, बस अगर ये क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज हैं तो सेम आंसर हो जाएगा, और अगर ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ जिसके साथ में यहाँ पे जो प्रॉपर 3 दिए हुए हैं इनमें से जिसके साथ दिया उसका अपोजिट लिख देंगे, तो बस वही हो जाएगा हमारा आंसर, कौन सा 4, बिल्कुल सही आंसर, नोट करिए। ठीक है, नोट करिए। नोट करिए फटाफट, हाँ जी। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे, क्यों, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, वो भी हम फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, चलो हो गया नोट, तो करते हैं अगला क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल इसी तरह है, तो हम उसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जस्ट जल्दी से आपको करके दिखा दे रहे हैं, अगर इसमें किसी का कोई डाउट बचा हो तो उसमें क्लियर हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो ये हमारा रह जाएगा आपका, आप बनाइए तब तक डाइस फटाफट से, मैं यहाँ पे संख्याएं लिख रहा हूँ, और ये है आपके 1 3 1 3 6, 1 3 6 3 4 5, और ये है आपका 2 5। अगर मैं अब आपको ऑप्शन नहीं दूं तो क्या आप नहीं कर पाएंगे इसे, जैसा मैंने अभी बताया आपको, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया उसी तरह से आप नहीं कर पाएंगे, अगर मैं ऑप्शन नहीं भी दूं तब भी नहीं कर पाएंगे क्या हम। हाँ जी, ये रहा आपका प्रश्न, ये रहा आपका प्रश्न, ये रहा आपका प्रश्न, और इसमें हमें दिया हुआ है क्या, हमें दिया हुआ है इसमें हमें दिया हुआ है 3 कॉमन यहाँ, 3 कॉमन यहाँ, तो हम सबसे पहले करना क्या है, 3 को लेंगे, 3 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 6, फिर आएगा आपका 1, और यहाँ लेंगे तो आएगा 3 4 5, और बचा क्या हमारा 2, ये 2 आ गया हमारा, ये 2 आ गया हमारा, ये 2 आ गया हमारा। ठीक है, अगर हम इसको विदाउट ऑप्शन करना चाहें, अगर हम इसको विदाउट ऑप्शन करना चाहें, विदाउट ऑप्शन करना चाहें तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। देखो 2 दिया है, 2 का अपोजिट हमें पता है 3, 3 नहीं आ सकता यहाँ, 2 हमें दिया हुआ है यहाँ, और 2 के अपोजिट हमें पता है 3 है, तो 3 यहाँ आ नहीं सकता। दूसरा दिया हुआ हमें 5, 5 है, 5 का अपोजिट 1 है, तो 1 आ नहीं सकता। हमारे बचे 2 चीज़ें, क्या, 6 और 4 बचा, 6 और 4 बचा। तो हम अगर बिना ऑप्शन के ऐसे करना चाहें 6 और 4, तो सबसे पहले हमको 6 को रख के देख लेते हैं, बराबर 6, बराबर 6 रख दिया हमने, बराबर हमने 6 रख के चेक किया तो 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, और 6 यहाँ पर भी है। तो हम करना क्या है, 6 को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हमने यहाँ पे घुमाया 6, फिर आया 1, फिर आया 3, और यहाँ से घुमाया तो हमारा 6 5 2,
6 आया, फिर आया 5 आया, सॉरी 6 5 नहीं, 5 नहीं 2, 6 आएगा, फिर 2, फिर 5, ऐसे ही तो घुमाना है क्लॉकवाइज। 6 2 1, 6 2 5, 6 2 5, 6 का अपोजिट आ गया 4। क्या हमारा 2 1 के अपोजिट 2 है? 1 के अपोजिट जी हमारा 5 है, हमारा यहाँ पे आया 2, तो 6 तो हमारा हो ही नहीं सकता, 6 तो हमारा हो ही नहीं सकता, बचा क्या 4। तो हमारा यहाँ पे बस ऑटोमेटिक ही 4 वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हम बिना किसी ऑप्शन के इसे कर सकते हैं, बिना किसी ऑप्शन के हम इसे कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी ऑप्शन के हम इसे कर सकते हैं। और दूसरा आपको 6 रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप 6 को ना रखें, अगर डायरेक्ट 4 रखें, 6 को ना रखें और डायरेक्ट 4 रखें, तब भी ये हो जाएगा। कैसे? अगर हम मान लेते हैं यहाँ हमने 4 रख दिया, हमने यहाँ पे 4 रख दिया, हमने यहाँ पे 4 रख दिया, 4 रख दिया जी, 4 और 5 यहाँ पे भी है, 4 और 5 यहाँ पे भी है, 4 और 5 यहाँ है क्लॉकवाइज और यहाँ है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, 4 और 5 यहाँ पे है क्लॉकवाइज, यहाँ पे है एंटी क्लॉकवाइज। तो जो अक्षर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो भी होगा वो इसका अपोजिट होगा। अगर ये दोनों, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो ये वाले जो भी अक्षर होंगे दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्या ये सही है? क्या ये सही है जी? 2 का अपोजिट 3 है, जी हाँ, हम निकाल चुके हैं, 2 का अपोजिट 3 है, तो बिल्कुल सही, हमारा 4 ऑप्शन बिल्कुल ऐसे ही सही हो जाएगा। हमें 6 को चेक करना भी नहीं है, ठीक है, 6 को हमें चेक करना भी नहीं है। आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ एक, ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको एक, ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 6। तो आप कौन सा? आपका सी वाला हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। ये सारे गलत, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, ठीक है, ये भी गलत और ये भी गलत। चलो करो इसे, हो गया। हमने ये कर लिए सारे, अब हम करेंगे क्या? अब हम इसी की तीसरी कंडीशन करेंगे, क्या? जब दो संख्या समान हो, जब दो संख्या समान हो। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा आई होप, तो हम इसे देते हैं मिटा और फिर करेंगे हम इससे अगला। जब हमें दो संख्याएं कॉमन दी हों, एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई होंगी, एक ही पासे की हमें दो स्थितियां दी गई होंगी, एक ही पासे की हमें दो स्थितियां दी गई होंगी, एक ही पासे की हमें दो स्थितियां दी गई होंगी, ठीक है, ऐसे करके स्थिति एक, स्थिति दो, ठीक है, स्थिति एक और स्थिति दो। तो इसमें कुछ नहीं होगा हमारा, इसमें हमें दिया होगा ए बी सी, ऐसे ही यहाँ पे दे दिया होगा हमें सी ए बी, सी ए बी, सॉरी सी नहीं, यहाँ पे दे दिया हमें डी और ए बी। क्या कह रहा है? जब दो संख्याएं समान हो। हम टाइप 2 का तीसरा वाला जो हमें बचा है 2 कॉमन वाला, वही हम कर रहे हैं। जब दो संख्याएं समान हो, ए बी यहाँ भी कॉमन है और ए बी यहाँ भी कॉमन है, ए और बी यहाँ भी कॉमन है, ए और बी यहाँ भी कॉमन है, तो डी का अपोजिट डायरेक्टली आपका सी हो जाएगा। हम बिना किसी झिझक के, बिना किसी उसके, बिना किसी पेन के हमें दिख रहा है डी का अपोजिट सी हो गया, डी का अपोजिट सी हो गया, ठीक है। इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जब 2 कॉमन वाले में, जब हमें दो संख्याएं कॉमन दी होंगी, दो लेटर कॉमन दिए होंगे, दो सिंबल कॉमन दिए होंगे, तो हमसे बस पूछेगा सी का अपोजिट बताइए, ठीक है साहब। हमने ये कर लिया, ठीक है, ये कर लिया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे कुछ ऐसे दिया होगा, हमें अगला क्वेश्चन हमें दे दिया गया होगा कुछ इस तरह से। अगर दे दिया, मान लीजिए सी का अपोजिट, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट हमें दिख रहा था, बता दिया। अब हमें दे दिए गए कुछ सिंबल दे दिए, @ हैज परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पे दे दिया हमें डॉलर @ हैज। अगर हमसे पूछ ले डॉलर के अपोजिट क्या होगा, तो हमें पता है डॉलर के अपोजिट परसेंटेज हो जाएगी, ठीक है। अगर वो हमसे पूछ ले परसेंटेज के अपोजिट क्या हो जाएगा, तब भी हमें पता है परसेंटेज के अपोजिट डॉलर हो जाएगा, ठीक है।
मान लीजिए उसने हमसे पूछ लिया क्या, हेज के अपोजिट बताइए, हेज के अपोजिट बताइए, हेज के अपोजिट बताइए, ठीक है, हेज के अपोजिट बताइए। तो क्योंकि एट द रेट हैज, एट द रेट हैज परसेंटेज, एट द रेट हैज परसेंटेज, ठीक है, एट द रेट हैज परसेंटेज, एट द रेट हैज परसेंटेज। तो ये तीन में से, तो इन चारों में से तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि हैज के साथ एट द रेट भी है, परसेंटेज भी है और स्टार भी है, ठीक है, ठीक है ना। आपका ये भी है, फिर आपका क्योंकि 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 एक पासे की 6 सतह होती हैं, तो हम मान लेंगे इसमें क्या, हम इसमें मान लेंगे हमारे दो चिन्ह और दिए हुए हैं, एक प्लस का और एक भाग का, एक प्लस का और एक भाग का, ठीक है, क्योंकि एक पासे की 6 सतह होती हैं और 6 पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। तो हमें इसमें यहाँ क्या चीज़ें दिख रही हैं, 1 2 3, 1 2 3, यानी 1 2 3, 1 2 वाली ये तो दिख रही है, तीसरी ये, चौथी ये, 4 चीज़ें तो दिख रही हैं, 2 हमारी छिपी हुई हैं, 2 हमारी छिपी हुई हैं जो हमको बिल्कुल नहीं दिख रही हैं, वो हमने मान ली प्लस और भाग है, ठीक है। आपको क्वेश्चन जो भी देगा उसमें लिखा हुआ देगा, अगर संख्या देगा तो देगा दिए गए पासे में एक ही पासे की 2 स्थितियां जिनमें नंबर 1 से 6 अगर ABCD यानी लेटर से देगा तो उनमें लिखा होगा, और सिंबल्स देगा वो भी लिख के देगा कि यहाँ से यहाँ तक ये बने हुए हैं, ठीक है, तो उसकी आपको टेंशन लेनी नहीं है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या, 4 चीज़ें दी हुई हैं, 2 हमने मान लिया प्लस और भाग के दिए हुए हैं, तो हमारा हैज के अपोजिट क्या क्या हो जाएगा, या तो प्लस हो जाएगा, हैज के अपोजिट या तो प्लस हो जाएगा या फिर हो जाएगा भाग, ठीक है, या तो प्लस हो जाएगा या फिर हो जाएगा भाग, ठीक है। ऐसे अगर हमसे पूछ ले एट द रेट, एट द रेट के अंदर क्या हो जाएगा, एट द रेट के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसमें भी प्लस हो जाएगा या फिर हो जाएगा भाग, हमें नहीं है, सॉरी भाग नहीं, हाँ सॉरी ये भाग है, ये परसेंटेज नहीं है, सॉरी ये है आपका भाग, ये आपका भाग, ठीक है। एट द रेट हो गया, आपके 4 हो गए। अब हमसे अगर पूछ ले प्लस के अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस के अपोजिट, तो प्लस के अपोजिट एट द रेट भी हो सकता है, हैज भी हो सकता है, तो यहां पे दोनों एट द रेट, एट द रेट या हैज। और पूछ ले फिर भाग, भाग के पीछे क्या हो जाएगा, भाग के पीछे भी हमारा एट द रेट और हैज में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हैं हमारे करने के तरीके। अगर हमसे इनके अलावा कुछ भी पूछ लें, यहाँ दिया हुआ लेटर है, ये 2 तो हमें दिखते ही हैं, 2 तो हमें परफेक्टली पता चलेंगे कि हाँ एक दूसरे के अपोजिट हैं, बाकी 4 हम उनके बस हम अनुमान लगा सकते हैं, पता नहीं लगा सकते, तो उनको ऐसे करके ऑब्लिक में लिखना होगा कि या तो ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको चिन्ह से समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक बार नंबर से समझा देता हूँ, कैसे करके नंबर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ऐसे, कैसे, ऐसे, तीन 4 5, ये आपका हो जाएगा 3 4 3 2, ठीक है, 4 3 2। और हमें वही क्वेश्चन दिया हुआ कि दिए गए प्रश्न में एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं जिन पे नंबर 1 से 6 तक लिखे हुए हैं, तो 4 के अपोजिट बताइए क्या होगा, 4 के अपोजिट बताइए क्या होगा, 4 के अपोजिट बताइए क्या होगा। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है सीधा सीधा 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, हमें यहाँ तो सीधा सीधा ये दिख रहा है 5 और 2 तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 3 और 4 कॉमन है, 3 और 4 कॉमन है, तो 4 के अपोजिट, क्योंकि 3 4 5 4 3 2 ये तो हमें एक साथ दिख गए, तो इनके अलावा जो भी बचा, अब क्या क्या बचा हमारे पास, बचा क्या, 1 बचा और बचा क्या 6 बचे, 1 और 6 बचे हमारे पास, 1 और 6 बचे हमारे पास। तो 4 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, क्योंकि हमें इसमें कोई क्लियर पता नहीं होता, तो हम ऐसे ही लिखेंगे। ऑप्शन में हमारे 1 दिया होगा, 6 अलग दिया होगा, फिर आपके दोनों दिए होंगे, फिर आपका आगे कुछ और दिया होगा, तो हमें ये वाला अगर ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ भी, वो हम इससे चूज कर लेंगे। ये भी थोड़ा ऑप्शन बेस्ड ही होता है, ठीक है।
तो 4 के अपोजिट 1 या 6 हो जाएगा। ठीक है, उसने 4 के अपोजिट, अगर 3 के अपोजिट पूछ लेता तो 3 के अपोजिट पूछ लेता तब भी कुछ नहीं पता साहब, हमें 1 और 6 लिख देंगे। ठीक है जी, अगर उसने हमसे ये ही क्वेश्चन दिया और हमसे पूछ ले 6 के अपोजिट बताइए, 6 तो हमें ऑप्शन में भी नहीं दिया, प्रश्न में भी नहीं दिया, अब कैसे करना है 6 के अपोजिट कैसे करना है? क्योंकि हमें पता है 4 के अपोजिट 1 या 6 हो सकता है, तो 6 के अपोजिट भी हमें पता है क्या 3 और 4 में से कुछ भी हो सकता है, 3 और 4 में से कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही अगर आप 1 के अपोजिट पूछ ले तो 1 के अपोजिट भी 3 या 4 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बस ऐसे करने होते हैं ये 2 कॉमन वाले, इनमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं बनते और यही होते हैं। ठीक है, ये होते हैं। चलो मैं 1-2 आपका थोड़ा कठिन सा, जो कठिन से कठिन इसमें क्वेश्चन बन सकता है वो देख लेता हूँ एक बार, फिर हम करेंगे आज की क्लास यहीं पे ख़त्म और करेंगे आपका फिर अगली क्लास में हम कर रहे होंगे आपका मोर देन 2 कॉमन वाला। जब हमें एक 2 कॉमन से मतलब मोर देन 2 कॉमन नहीं, सॉरी, मतलब टाइप 3 क्या था हमारा, जब एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियाँ दी हों, जब एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियाँ दी हों तब कैसे करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो वाला। ठीक है, इसमें मैं 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ अभी आपको, फिर करते हैं हम क्लास का एंड। ठीक है, और क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे हाँ जी, करिए नोट करिए क्या मेरे साथ साथ। सबसे पहले तो वही 2 आकृति बनाइए आप, 1 2, जिसमें आपका दिया है A B C और यहाँ दिया है A C और D। ये आपका चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2 और आपका ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर कुछ आपका A ऐसे है। फिर आया आपका ऑप्शन नंबर B, फिर आया आपका ऑप्शन नंबर C, फिर आपका ऑप्शन नंबर D, ठीक है। और वो ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके, ये क्वेश्चन इसलिए स्पेशल बनता है, ये आपका दिया हुआ B, फिर दिया हुआ D, फिर दिया हुआ E और फिर आपका दिया हुआ A, फिर दिया हुआ C, फिर दिया हुआ है आपको F, फिर आपको दिया हुआ E, फिर आपको दिया हुआ F, फिर आपको दिया हुआ C, फिर आपको दिया हुआ V, फिर आपको दिया हुआ F, फिर आपको दिया हुआ है C। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है C, फिर आपको दिया हुआ है C। अब इसमें हमसे पूछा है क्या, हमसे इसमें पूछा गया है कि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं जिन पे A B C D E F लिखे हुए हैं, तो दिए गए ऑप्शंस में से हमें ये बताइए कि कौन सी आकृति ऐसी है जो बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू इन 2 आकृतियों के अनुसार, इन वाले 4 ऑप्शंस में ऐसी कौन सी आकृति है जो बिल्कुल सही है, ऐसी कौन सी आकृति है जो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसी कौन सी आकृति है जो बिल्कुल सही है। तो हमें यहां पे दिख रहा है क्या, A और C कॉमन है, तो B का अपोजिट D आ गया, ये तो हमें कंफर्म हो गया। B का अपोजिट हमारा D आ गया, ये तो हमें कंफर्म हो गया। B और D ये कंफर्म हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, ये हमें कंफर्म हो गया। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है B और D एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऑप्शंस में कहीं एक साथ तो नहीं आ रहे, ऑप्शंस में कहीं पे एक साथ तो नहीं आ रहे, तो हमारा इसमें B और D हमें एक साथ दिख रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत। अब दूसरा हमें ये देखना है B और D कहीं एक साथ छिपे हुए तो नहीं है, B और D कहीं एक साथ छिपे हुए तो नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही क्लास से ये बताते हुए आ रहा हूं
ना तो दो अपोजिट सतह एक साथ छिप सकती हैं और ना ही एक साथ दिख सकती हैं। अगर एक साथ छिपी हुई हैं तो इसका मतलब ये है कि वो वाला ऑप्शन गलत है। ACF, इसमें तो B और D में से कुछ है ही नहीं, ये भी हो गया हमारा गलत। EFC इसमें भी गलत, क्योंकि इसमें भी B और D में से कोई भी है ही नहीं। यहाँ पे दिया हुआ हमें VFC, ये हमारा हो सकता है क्योंकि B के साथ D नहीं आया है और आगे इनमें से F और C अलग अलग हैं, तो ये हमारा हो सकता है। क्योंकि 3 हम गलत कर चुके हैं तो हमें इसके अलावा सच मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हमारा यही वाला सही हो जाएगा और बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि B और D में से एक चीज़ हमें दी हुई है, बाकी के 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो वो सही ही होंगे। ठीक है, तो हमारा ये हो गया आपका बिल्कुल D वाला हो जाएगा, बिल्कुल सही। ऐसे हमें लगा लेना है, कैसे, ना तो एक साथ छिप सकती हैं और ना ही एक साथ दिख सकती हैं। जहाँ भी एक साथ दिखें उसे हटा दो, जहाँ एक साथ छिपें उसको काट दो, बाकी जो बचा वो हमारा आंसर। ठीक है, ये करो नोट, ये करो नोट। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराते हैं आपका। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और कराते हैं आपका। ये आ गया। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आपका, इस तरह का अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बहुत ही इसी तरीके से देख लें, आप एक साथ ना छिपेंगे ना दिखेंगे। तो ये हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद आपका फिर आया एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और स्पेशल क्वेश्चन है वो भी। कैसे, वो है कुछ थोड़ा ऐसे, डबल कॉमन में भी हमारा थोड़ा एक स्पेशल क्वेश्चन है। वो कैसे, वो ऐसे बनता है कि आपको दे देगा, हाँ जी, इसमें हमारी एक आकृति और बढ़ गई, इसमें हमारी एक आकृति और बढ़ गई, एक आकृति बढ़ गई। कैसे, हमारा ये है आपका, ये दिया हुआ है क्या, 2 4 6 और ये दिया हुआ है 4 2 1, 4 और 2। फिर यहाँ पे हमसे पूछा है 6 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। हमें ये 2 आकृतियां दी गई हैं, फिर तीसरी ये दी है और हमसे पूछा है कैसे। दिए गए प्रश्न में एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं जिसमें संख्या 1 से लेकर 6 तक का लिखा हुआ है। ठीक है, तो चित्र संख्या 3 में प्रश्न चिन्ह के स्थानों पे क्या क्या आएगा। चित्र संख्या 3 में प्रश्न चिन्ह के स्थानों पे क्या क्या आएगा। ऑप्शन ए है आपका 1,3, ऑप्शन बी है आपका 1,5, ऑप्शन सी है आपका 3,5, ऑप्शन डी है आपका 1,2। ठीक है, 1,2 ये 5 है। ठीक है, ये रहा आपका 5। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, 4 और 2 इसमें कॉमन है, 4 और 2 इसमें कॉमन है, 6 के अपोजिट आ गया आपका 1, 6 के अपोजिट 1 आ गया। तो बस हमें सबसे पहले रूल फॉलो करना है, 6 और 2 में से, 6 और 1 में से, सॉरी ये 2 नहीं, 6 और 1 में से इनमें एक एक संख्या होनी जरूरी है, क्योंकि अगर जहां भी डबल होगी, 6 और 1 जहां भी डबल हुआ वो हमारा हो जाएगा गलत। 6 के साथ 1 कभी भी नहीं आएगा, 6 के साथ 1 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 अपोजिट संख्या ना एक साथ दिखेंगी और ना ही एक साथ छिपेंगी। तो 6 के साथ 1 यहाँ आ जाएगा, 6 के साथ ना तो 1 यहाँ आ पाएगा ना 1 यहाँ आ पाएगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं। तो जहाँ जहाँ भी 1 आपको दिख रहा है वो गलत कर दीजिए। 1 यहाँ है, 1 यहाँ है और 1 यहाँ है। बचा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। 3 और 5 यहाँ पे भर जाएगा आपका, बिल्कुल सही। ठीक है, 3 और 5 आपका भर जाएगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम करते हैं ये क्लास एंड, यहाँ पे हम करते हैं ये क्लास एंड। अगली क्लास में हम करेंगे टाइप 3
जिसमें आपको मोर देन 2 पोजीशंस दी होंगी। 3 भी पोजीशंस दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। तो उसमें हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस, उसके आंसर हम देंगे अगली क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है, बहुत ही मस्त तरीके से। और ये वाला हमारा यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।